अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना कंप्लीट उम्रे का टूर। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, जैसा कि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपकी वीडियो नहीं आ रही। दरअसल मैं उम्रे के लिए निकली थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई रिटर्न टू होम एंड कंप्लीट माई उम्रा। और यहाँ पे फ़्लाइट में हैं हम लोग। मैंने एक एक चीज़ कोशिश करी है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे फ़्लाइट हमारी एयर ब्लू थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एयर ब्लू फ़्लाइट का। बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत ज़बरदस्त रहा। तो यहाँ पे हम लोग जो है तकरीबन ये समझें आप लोग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी वो 2 बजे के बाद की थी और 5 बजे के बाद यानी फ़जर के टाइम हम लोग जो है जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे और वहीं पर हमने जद्दा एयरपोर्ट पे ही फ़जर की नमाज़ अदा की थी। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय पी रही हूँ और ब्रेकफ़ास्ट मैंने कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी तस्बीर रखी हुई है और ये मैं विंडो के पास बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी लाइफ में कभी जो है सफ़र नहीं किया था इस तरह से प्लेन पे। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी और सबसे बढ़कर बात ये कि जब हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमारी लाइफ का एक एम था, मेरा पर्सनली एक मकसद था लाइफ का कि मुझे अपनी ज़िंदगी में हज उम्रे की सआदत लेनी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत खुशी थी मक्का मदीना जाने की और रबीउल अव्वल का मंथ था। तो आई रियली लकी अबाउट दिस। तो आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी, जैसा कि आप लोग साथ रहिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में उम्र के हवाले से, मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी, क्योंकि जब इंसान होकर आता है तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करता है और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग नए जा रहे होते हैं उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मैंने जो चीज़ें फ़ेस करी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ के लिए लेके जानी है। बहुत सारी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे, लेके जाओगे उम्रे पे, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी। यहाँ पे फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो लैंड हो गई है और ये हम लोग निकल रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट पे। तो एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकती, क्योंकि जब हम यहाँ पे सऊदीया जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो बस ये फ़ीलिंग शुरू हो गई थी कि हम हरम के करीब आने वाले हैं, हम इस पाक सर ज़मीन पर उतर गए हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली सऊदी एयरलाइन जो है वो लेनी थी, लेकिन क्योंकि रबीउल अव्वल की वजह से फ़्लाइट्स नहीं अवेलेबल थी, तो जिसकी वजह से हमने एयर ब्लू का सफ़र किया। लेकिन सफ़र बहुत अच्छा था। आप लोग भी अगर जाना चाहो, तो अगर आप लोग एयर ब्लू फ़्लाइट लेते हो तो ये पैकेज आपको सस्ता भी पड़ेगा और बहुत अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखें सफ़र का आगाज़ हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ से हमारी जो बस थी ये हमारे पैकेज में इंक्लूड थी। तो जद्दा एयरपोर्ट से हम लोग निकले थे तो तकरीबन 2 ढाई घंटा हमें लगा था मक्का पहुँचने में। कुछ स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग जो है होटल पहुँचने में हमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत था। बहुत तेज़ी से लोग आ रहे थे, बहुत फ़्लाइट्स लैंड हुई थी और रोड पर बसेस का भी बहुत रश था। तो आगे चल के इंशाल्लाह एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं माशाल्लाह मक्का। और ये जो है मक्का से तकरीबन 2-3 मिनट के फ़ासले से है, कबूतर चौक कहलाती है। यहाँ पे लोग दाना डालते हैं और बेशुमार तादाद में यहाँ पे जो है पिजन होते हैं माशाल्लाह। ये हरम के बाहर का एरिया है।
ये क्लॉक टावर सामने आपको दिख रहा है और ये गेट है। आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाओ, अल्लाह ताला सबको नसीब करे, तो वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। तो बस अपनी ये नियत रखें और कोशिश करें, अल्लाह ताला आसानी करे कि हम सबको पे दर पे यहाँ पर जाने की तौफीक अता फरमाए। ये सफ़र ऐसा होता है कि इसके बाद दुनिया के किसी भी सफ़र की इंसान को ख्वाहिश नहीं होती, किसी भी कंट्री की नीड नहीं होती, बस यही एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला बस यहाँ पे बार बार हमें बुलाए। तो यहाँ पे देखें, गेट नंबर 71 जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो है बाबुल मुल्क फ़हद गेट था। और यहाँ से ये था कि आपको डायरेक्ट हरम में जाने का, यानी आपको क्योंकि एस्केलेटर से नीचे उतरना होता है, तो ये बिल्कुल सीधा गेट है। इससे आपको डायरेक्ट यहाँ से जब आप जाओगे तो आपको खाने काबा माशाल्लाह नज़र आएगा और यहीं से गेट से नज़र आ जाएगा। और फिर आपने जो दुआ करनी है, क्योंकि कहते हैं कि पहली नज़र जब आपकी पड़े तो आपने जो भी दुआ मांगनी होती है आप जल्दी से मांग लो, क्योंकि वो दुआ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कबूल होती है। वैसे तो यहाँ पे आप जितनी दुआएं मांगोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि आप अल्लाह ताला के मेहमान होते हो, अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल करते हैं। तो यहाँ से आपने इंटर होना है। जब भी आप जाओ तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि ये गेट नंबर जो 79 है ना, बाबुल मुल्क फ़हद, आपने यहाँ से इंटर होना है। ये डायरेक्ट आपको मताफ़ में लेकर जाएगा। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप लोग को अंदर नीचे उतरने में मुश्किल होगी। ये डायरेक्ट गेट जाएगा मताफ़ में। तो यहाँ पे देखें फ़जर का टाइम हो रहा है, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ। मैंने डेली बेसिस पे कोई वीडियो नहीं बनाई, बस ये निकलने से 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो लोग नहीं गए उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है और काफ़ी दिल करता है कि हम भी देखें। तो बस ये आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप तैयार किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को एक-एक चीज़ कोशिश करी है कि मैं एक दफ़ा में ही आप लोगों को विज़िट करवाऊँ। तो ये देखें, हम यहाँ मताफ़ में उतर गए हैं और यहाँ पे बैठ के असर की नमाज का टाइम हो रहा है ये, और सामने खाने काबा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे बैठ के मैं अस्कार पढ़ रही थी असर के टाइम, और ये मेरे ख़्याल से हाँ जुम्मे का दिन था, तो सूरह कहफ मैंने इसी टाइम यहाँ बैठ के पढ़ी थी। उसके बाद अस्कार पढ़ रही थी। तो ये मंज़र है माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आँखें बस ऐसी हो जाती हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि आप को अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ दिया कि बस आपने ये मंज़र देख लिया। तो अल्लाह ताला हम सबको ये मंज़र नसीब करे माशाल्लाह। और ये देखें, यहाँ पे ख़वातीन का ये जो है, यहाँ पे सारी ख़वातीन बैठी हुई हैं और सामने वाला जो एरिया है वो मर्द हज़रात का है, और यहाँ पे तवाफ़ चल रहा है। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं जब भी मताफ़ में आऊँ तो 1 तवाफ़ 2 तवाफ़ करके जाऊँ। वैसे तो 1 तवाफ़ ही मैं कर पाती थी हर बार, क्योंकि होता ये था कि यहाँ पे असर, मगरिब और इशा का डिफ़रेंस जो होता है वो बहुत कम गैप होता है ना। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 3:30 बजे अगर आपको 3:35 पे असर हुई है, तो पौने 6 बजे मगरिब हो जाती है, फिर 7:30 पौने 8 बजे इशा हो जाती है। तो अगर तवाफ़ आप कर रहे हो, क्योंकि रबीउल अव्वल की वजह से तवाफ़ में बहुत रश था, तो आपको तकरीबन आधा घंटा लगता है। फिर उसके बाद ये होता है कि जमात खड़ी होती है, तो सफ़ में आपको फिर जगह भी बनानी होती है। तो इस तरह से सारे मामलात थे माशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, और जो कि बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। जब भी नमाज वगैरह पढ़ के फ़ारिग होके रूम में जाओ तो दिल नहीं करता था, बार बार मुड़ मुड़ के देखते थे कि बस यहीं पर बैठे रहें, यहीं पर बैठे रहें, यहाँ से नहीं निकले। तो ये देखें, ये ऊपर जाने का रास्ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, गेट नंबर 79 से जब आप आओगे तो डायरेक्ट आपको मताफ़ में एस्केलेटर से उतरोगे तो बिल्कुल सामने हरम में आप मताफ़ में पहुँच जाओगे। तो ये बहुत ईजी होगा। आप लोग जब भी जाओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो इसको ज़रूर फॉलो करना।
और यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि आप लोगों ने जब अपना पैक तैयार करना है उम्रे के लिए, तो आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ख़्याल ज़रूर करना है। आपने सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सारा काम जो होता है ना वो चलने का होता है, तो आपने अपने बैग में 2 से 3 सॉफ्ट, बहुत ही जो आपके लिए यूज़फुल हों और बिल्कुल सॉफ्ट हों, वो आपने स्लीपर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके साथ-साथ आपने जो है इलेक्ट्रिक केटल वगैरह चाय के लिए जो आप लेते हो वो तो आपने लेनी है, लेकिन आपने एक थर्मोस या फ्लास्क ज़रूर लेना है, जिसको आप मताफ़ में आराम से लेकर जाओ। लेडीज़ लेकर आती थी, मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने एक इलेक्ट्रिक केटल तो रखी थी चाय के लिए, लेकिन मैं फ्लास्क वगैरह या थर्मोस वगैरह रखना मुझे आइडिया नहीं था। तो होता ये था कि जब हम फजर में आते थे या ज़ोहर में आते थे और हम यहाँ से इशा में निकलते थे, तो बीच में ये होता है कि जो लोग चाय वगैरह पीते हैं, तो बड़ी सहूलत हो जाती है कि आप यहीं पर बैठकर चाय पियो और अपना फ़्रेश होके अच्छे से इबादत कर सको। तो ये मेरा थोड़ा-सा आप लोगों को मशवरा था, इन चीज़ों का आप लोग ने ख़्याल करना है, जब भी इंशाल्लाह आप लोग आएँ। और ये देखिए, ये सफ़ा और मरवा का पॉइंट है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 उम्रे अदा किए और चौथा उम्रा जो कि मस्जिद कुबा में 2 रकात नफ़िल पढ़ने का सवाब, जो कि अहदीस है, 1 उम्रे के बराबर है। तो इस तरह से तकरीबन 4 जो है उम्रे, 4 उम्रे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अदा किए। 20 दिन का हमारा पैकेज था, जिसमें से हमारे 4 दिन स्टार्टिंग के मक्का में थे। उसके बाद जो है हमारे 7 दिन जो है वो मदीना में थे और रिटर्न के 8 दिन हमारे मक्का में थे। कुछ इस तरह का हमारा जो है वो स्केड्यूल था। और ये देखें, ये जो साइट है ये बंद हो गया है। और एक चीज़ और मुझे आप लोगों को ज़रूर बतानी थी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मताफ़ में जाना है, तो आपने अज़ान से 1 घंटा पहले पहुंच जाना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आधा घंटा पहले आप जाओगे तो ये अंदर का सारा एरिया बंद हो जाता है। आपको मस्जिद में तो नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जो नीचे सहन है मताफ़ में खाने काबा का, वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वो जब अज़ान जमात हो जाएगी, नमाज हो जाएगी, उसके बाद ही गेट खुलता है और आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये रबीउल अव्वल के डेज़ में था, क्योंकि रश बहुत था, और बाकी दिनों में भी ऐसा होता है, लेकिन मैंने यही देखा था कि यहाँ पे आधा घंटा पहले नीचे ही मताफ़ का गेट बंद हो जाता है। आप इंटर हो गए तो हो गए, अदरवाइज़ आपने बाहर यहाँ पे मस्जिद नबी, जो कि हरम का हिस्सा है, उसमें आपने नमाज अदा करनी है। सामने से काबा तो दिखता है, लेकिन नीचे उतर के मताफ़ में पढ़ने की जो ख्वाहिश होती है, उसका एक अलग ही जो होता है वो मंज़र होता है, फीलिंग्स होती हैं। और यहाँ से देखें, निकलने का ये रास्ता है, जगह-जगह पे आब ज़मज़म मौजूद है। आब ज़मज़म पीते वक़्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बहुत अज़ीम तोहफ़ा होता है। तो यहाँ से देखें, हम इसी गेट से निकल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामने सीधा जो है वो काबा नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे काबा शरीफ सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है और यहाँ से ये गेट है जिससे हमने एग्ज़िट करना है। तो ये हम बाहर की साइड पे निकल गए। तो यहाँ तक का सफ़र मैंने कोशिश करी थी कि एक दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने आप लोगों को जितना हो सका था एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पे देखें, ये फ़ैन लगे हुए हैं जिसमें से वाटर हल्का हल्का स्प्रे हो रहा होता है। तो जितने भी नमाजी होते हैं, गर्मी की शिद्दत से ये टाइल वगैरह इतने ठंडे होते हैं, स्पेशली हरम के अंदर ऐसा हो रहा होता है कि आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। बाहर बहुत गर्मी है सऊदीया में, क्योंकि ये गर्म मुल्क है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होगा और इतना अच्छी आपको फीलिंग्स आएगी कि लफ्ज़ों में बता नहीं सकते। तो ये देखें, ये सहन है, यहाँ भी नमाज़ पढ़ी जाती है। अगर आप देर हो गई आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यहाँ पे भी नमाज़ अदा कर सकते हो। ये मस्जिद नबी के, सॉरी, मस्जिद हरम का बाहर का हिस्सा है। तो यहाँ से अब मदीना का सफ़र स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को छोटे-छोटे क्लिप्स में कोशिश करी है बताने की। तो यहाँ पे देखिए, मदीना पहुँच गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मंज़र है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ, जब मैं मक्का से मदीना आ रही थी, तो मेरा काबा शरीफ से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। और मस्जिद नबी जब पहुँचे, तो यहाँ के जब मंज़र देखे, माशाल्लाह खूबसूरती, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती है। बस अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम था हम पर कि हम पहले मक्का आए थे, फिर मस्जिद नबी आए थे, फिर दोबारा माशाल्लाह हमें हरम शरीफ जाने का मौका मिला।
तो सामने हमारा होटल था और यहाँ से गेट से जैसे कि 307 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ से आपने इंटर होना है। ये मस्जिद नबवी का सहन है और यहाँ से आपको ईज़िली मस्जिद नबवी में अंदर आप हरम में इंटर हो जाओगे। और अच्छा, इसके लिए भी बिल्कुल वही रूल है जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा सबसे पहले मस्जिद नबवी। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सब ने दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह। तो बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं जैसा कि बता रही थी आप लोगों को कि मस्जिद नबवी में भी कुछ इसी तरह के रूल थे कि आपने आधा घंटा पहले अगर आप इंटर हुए हो अज़ान से, तो बहुत मुश्किल है कि आपको अंदर मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फुल हो जाता है अंदर का एरिया, तो शो हो जाता है। तो आप यहाँ पे बाहर नमाज़ पढ़ सकते हो जहाँ पे सब बनती हैं, लेडीज़ की जेंट्स की अलग अलग। और अगर आप थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखोगे, जो कि आपने लाजमी यहाँ जब इंशाल्लाह आप लोगों ने जाना है, तो टाइम का बहुत ख्याल रखना है। 1 घंटा पहले, पौन घंटा पहले आपने पहुँच जाना है। तो ये बाहर का हिस्सा है मस्जिद नबवी का। सामने ये जो सीधा आपको दिख रहा है, ये हमारा होटल था इधर। और यहाँ पे बाहर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है, उसमें भी मेरी अम्मी ने माशाल्लाह 2 रकात नफिल पढ़ी। और यहाँ से हम जा रहे हैं। तो ये असर का टाइम है, देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें, ये बैक का हिस्सा है ना। अब ये फ्रंट से मस्जिद नबवी है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ से जो है होटल वगैरह आप खाना खाना चाहो जो भी है आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये ब्रिज के नीचे से हम निकलेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तानी होटल बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं। और एक चीज़ का मुझे आप लोग को और बताना था कि जो मदीना में है, आपको खाना वगैरह आप अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाते हो तो आपको हाफ़ मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 रियाल का है तो आपको 10 में मिल जाएगा अगर आप हाफ़ प्लेट लेते हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी बरकत है, ये लोग इतनी क्वांटिटी में खाना देते हैं जब भी आप किसी होटल में रेस्टोरेंट में खाते हो, कि आप 2 अफराद भी अगर खाओगे तो आपका पेट बहुत अच्छे से इंशाल्लाह भर जाएगा और आपको नीड नहीं होगी कि आप मज़ीद और लो हाफ़ प्लेट में भी। जैसा कि मैंने कोशिश की, एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए बनाई है। तो यहाँ से हम जो है ब्रिज के साइड से जैसा कि आप देख रहे हो कार जा रही है, यहाँ से अंदर एक रेस्टोरेंट है, एक नहीं बल्कि 2-3 रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, बहुत अच्छे होटल हैं। तो यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी हाजी आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो ये देखिए हम लोगों ने खाना लिया है, ये चिकन का कोरमा, ये हाफ़ प्लेट है और इन्होंने रायता सलाद जो है हम लोगों को इसके साथ सर्व किया है। और ये रोटी बिल्कुल फ्री होती है, रोटी आप जितनी लेना चाहो यहाँ पे ये बार बार आपसे पूछते हैं आके, और बस आपसे जो है ये ग्रेवी जो आपने ली है जस्ट इसके चार्जेस होते हैं। और ये भी देखें आप हाफ़ प्लेट है, क्वांटिटी आप लोग देख सकते हो कि कितनी वाफिर मिकदार में ये लोग खाना देते हैं। जो भी लेता है यहाँ से परचेज़ करता है। और यहाँ पे हमने खाने के बाद बनाना लिया, बनाना आप लोग देख सकते हो कि माशाल्लाह माशाल्लाह कि ये कितने हेल्दी बनाना है। अगर आप एक भी खाते हो तो खाने के बाद आपका पेट पूरी तरह भर जाएगा। तो ये एक बनाना जो है 2 रियाल का था और ये 3 बनाना हमें जो है तकरीबन 5 रियाल में मिले थे। तो ये बस निकलते हुए हम लोग ऐसे ही जा रहे थे खाना खा के, लंच करके, तो हमने फ्रूट ले लिया था रास्ते में खाने के लिए। बाकी हरम में हमने जो है ग्रेप्स वगैरह और फ्रूट्स लिए थे। तो यहाँ से देखें हम अब होटल के पास जा रहे हैं, अपने होटल में। और इस चीज़ का और ख़्याल रखना है आप लोगों ने जब आना है तो एक बैग जैसा कि आप लोग देख रहे हो एक हैंग करना है जिसमें आपकी स्लीपर वगैरह आप रख सकते हो। इसके साथ साथ पानी की एक बॉटल लाजमी आपने अपने साथ रखनी है। ये मस्जिद कुबा है, मस्जिद नबवी के बहुत ही करीब है, डायरेक्ट आपको इजीली यहाँ से मिल जाती है बस। तो आप इसमें जाके 2 रकात पढ़ोगे जिसका सवाब एक उम्रे के बराबर है। तो ये हमारा सफ़र था और अब सफ़र इख्तिताम पे है। रिटर्न में मैंने आप लोगों के लिए प्लेन में एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, तो आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत मंज़र है। और ये प्लेन जो है ये टेक ऑफ कर चुका है और सामने सूरज दिख रहा है, कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह।
बस निकलते हुए दिल में एक ही बात थी कि बस दोबारा जल्दी से हम यहाँ पे आ जाएं। आप लोग भी दुआ करिएगा, मैं भी दुआ करूँगी अल्लाह ताला हम सबको पे दर पे यहाँ पर जाने की तौफ़ीक अता करे, क्योंकि जब पहली बार जाते हैं तो एक कुछ अलग ही फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जब एक बार आ जाओ तो फिर दोबारा जाने की जो तलब और जो, क्या मैं बोल सकती हूँ, लफ्ज़ नहीं है, बस एक थॉट्स बन जाती है माइंड में कि बस किस तरह आपने जाना है दोबारा। तो कुछ इसी तरह की मेरी फीलिंग्स हैं। तो दुआ करिएगा अल्लाह ताला मुझे दोबारा जल्द जाने की यहाँ तौफ़ीक अता करे। और एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह जब मैं मदीना में थी तो मुझे पता चला था कि मेरे जो है 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मेरा क्राइटेरिया सब्सक्राइबर का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की ख़बर थी, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने चैनल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही थी, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि ये जो 20 दिन है जस्ट इबादत में गुजारने हैं, दुनियावी मामलात तो चलते रहेंगे। तो ये वीडियो भी मैं घर आके आप लोगों के लिए एडिट करके बता रही हूँ। तो ये यहाँ पे घर वालों ने छोटा सा प्रेजेंट तैयार किया है उम्रा मुबारक का। तो ये केक मैं कट कर रही हूँ और ये मेरा सफ़र था। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर इसको आपने एप्रिशिएट करना है, अपना फ़ीडबैक देना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पे दर पे जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहूँ, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दूँ, क्योंकि माज़रत के साथ मैं आप लोगों से वहाँ पे बिल्कुल भी किसी के भी कमेंट्स का रिप्लाई या कोई भी बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मकसद सिर्फ़ ये था कि बस ये जो 20 दिन है इनको इबादत में गुजारना है, इस टाइम को बस इबादत में ही रखना है। तो कुछ इस तरह के मामलात थे। तो यहाँ पे मैंने केक कट किया है और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।